बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कौम की अबरतनाक दास्तान पेश करेंगे जिसने अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज किया और शैतान के बहकावे में आकर इस कदर नाफरमानी की कि अल्लाह ने उन्हें सज़ा के तौर पर बंदर बना दिया। ये कौन सी कौम थी? उन्होंने क्या गुनाह किया जिसकी सज़ा उन्हें बंदर बनाकर दी गई? ये लोग बंदर बनने के बाद कितने दिन जिंदा रहे? क्या आज के दौर में मौजूद बंदर उन्हीं की नस्ल से हैं? ये तमाम सवालात कुरान व हदीस की रोशनी में बयान किए जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप उस अबरतनाक वाक़ये से सबक हासिल कर सकें। वाक़ये का पस मंज़र। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया। आपकी कौम का एक गांव ऐला समंदर के किनारे आबाद था। इस गांव में तकरीबन 17,000 लोग रहते थे जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार नामतों से नवाजा था। सरसब्ज जमीन, समंदरी तिजारत और मछलियों की कसरत उनके लिए अल्लाह की अता करदा खुशहाली का जरिया थी। लेकिन अल्लाह के उन इनामात ने उन्हें शुक्रगुजार बनाने के बजाय गाफिल और गुनाहों में मुब्तला कर दिया। इस कौम ने अल्लाह के अहकामात की परवाह करना छोड़ दी और नाफरमानी की राह अख्तियार कर ली। अल्लाह का हुक्म और आजमाइश। अल्लाह ताली ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए उन पर एक हुक्म नाजिल किया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार ममनुआ है। ये हुक्म उनके लिए एक आजमाइश था क्योंकि हफ्ते के दिन मछलियां समंदर के किनारे बड़ी तादाद में आती थीं, लेकिन बाकी दिनों में बहुत कम। ये हुक्म कौम के लिए मुश्किल था और वो परेशान हो गए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने के बजाय शैतान के वसवसे पर अमल किया। शैतान का बहकावा। शैतान ने उनके दिल में यह ख्याल डाला कि समंदर से नालियां निकालकर बड़े तालाब बनाए जाएं। हफ्ते के दिन मछलियां इन तालाबों में कैद हो जाएंगी और फिर उतवार के दिन इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। कौम ने उस धोखाधही को अपनाया और नाफरमानी का रास्ता अख्तियार कर लिया। कौम के 3 गरोह। ये कौम 3 गरोहों में तकसीम हो गई। नेक लोग। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की पैरवी की और दूसरों को भी उस नाफरमानी से रोका। खामोश तमाशाई। ये वो लोग थे जो नाफरमानी के खिलाफ बोले तो नहीं, लेकिन शिकार भी नहीं किया। नाफरमान लोग। ये वो लोग थे जिन्होंने शैतान की चाल को अपनाया और हफ्ते के दिन शिकार जारी रखा। अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन नाफरमानों को कई बार समझाया, लेकिन उन्होंने बाज आने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। एक दिन नाफरमान लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। जब बाकी लोगों ने दीवार पर चढ़कर देखा तो वो हैरान रह गए कि ये सब लोग बंदर बन चुके थे। ये बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, उनके कपड़ों को सूंघते और रोते थे, लेकिन बोलने के काबिल न थे। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे, न कुछ खा सके, न पी सके और आखिरकार हिलाक हो गए। आज के बंदरों का सवाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह इन्हा के मुताबिक, जिस कौम पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल होता है वो नस्ल आगे नहीं बढ़ाती। लिहाजा आज के बंदर इस कौम की नस्ल से नहीं हैं। अबरत का सबक ये वाक़या हमें उस बात की याद दहानी कराता है कि अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। हमें शैतान के वसवसों से बचना चाहिए और अल्लाह की उताअत को अपना मकसद बनाना चाहिए। अल्लाह हमें अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शैतान के बहकावे से बचाए। आमीन।